रेयरली मुझे लगता है 7 या 8 क्वेश्चन इतने ही बचे हुए, वो कंप्लीट करेंगे और सीईटी स्टार्ट करेंगे। देखते पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन देखा था ना। ओके, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन कैसे दिखता है, बोला ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ा भूल रहे हो, इट इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। दोनों में डिफरेंस समझना है। ये क्या लिखा है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, और इसी की कॉपी लक्ष ना अजूनही तुमचं लक्ष इकडे आहे की कोण डोअर मधून एंटर करतोय, और इसके अंदर अगर ये दो लोग ऐड करोगे कौन से 2gx प्लस 2fy, ओके, और एक कांस्टेंट आएगा प्लस c इज इक्वल टू 0, ये बनेगा आपका जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। ओके, दोनों में डिफरेंस समझना। इसके अंदर लाइंस कितने है रे, 2 लाइंस है। इसके अंदर कितने लाइंस है, 2 ही लाइंस है। ओके, बट इसके अंदर जो 2 लाइंस है, दोनों के दोनों लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ, इसमें पता नहीं कि कहां से पास हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू। ठीक है, ये लास्ट टाइम देखा था। हाँ, अगर आपको कोई भी ऐसे जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन दिखता है, उसके अंदर x की पावर y की पावर स्क्वायर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, और ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर प्रूव करो कि पेयर ऑफ लाइंस है, तो 2 कंडीशन अगर ये पास करते हैं तो हो जाएगा ये प्रूव कि इसके अंदर 2 लाइंस है। ठीक है, तो 2 कंडीशन कौन सी है, पहली कंडीशन क्या है, ABC प्लस 2FGH ना, 2FGH FGH, और बाद में पेयर बनाया था, A के साथ क्या आएगा F, तो AF स्क्वायर, बाद में B के साथ क्या आएगा G, तो BG स्क्वायर, और CH स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये कंडीशन एक पास होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन आपका x स्क्वायर माइनस AB इज इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। 0 भी चलेगा और पॉजिटिव नंबर चलेगा, बट निगेटिव नहीं आना चाहिए। कोई भी इक्वेशन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो बोलोगे इसके अंदर पेयर ऑफ लाइंस है। पेयर का मतलब 2 लाइंस है, इसके अंदर 2 लाइंस है। समझा, ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, इसके बाद क्या देखा था कि अगर समझो इसके अंदर पैरेलल लाइंस होंगे तो क्या बनेगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी, यह 0 है। परपेंडिकुलर लाइंस होगी तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये एक देखा था। हाँ, और एक चीज देखी थी इसमें कि 2 लाइंस है, नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, मतलब कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी, और अगर मुझे उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या देखा था, हाफ बैक, कुछ याद है? हाँ, पहले तो एच स्क्वायर माइनस ए बी को उल्टा लिखो, ए बी माइनस एच स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर सेम है। और हमने क्या लिखा था, हाफ बैग भर के, ओके, घर चले इन आफ्टरनून। ठीक है, जैसे स्कूल छूटता है हम हाफ बैग भरेंगे, घर चलेंगे इन आफ्टरनून। समझा सबको? ऐसे ही कुछ याद रखा था। अब ये एच है, बी, जी, इन सब की वैल्यू इसके साथ कंपेयर करके हम निकालते थे। इस एक्सरसाइज में इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये इक्वेशन चेक करना कि एक्चुअल में पेयर ऑफ लाइंस है, अगर कभी बोला तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, अगर बोलेंगे परपेंडिकुलर है तो ए प्लस बी 0 बनाओ, पैरेलल है तो एस स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 बनाओ। और क्या आता है इसमें, थोड़ा सोचो, और क्या था, ऑक्सिलरी एंगल निकालना। ओके, इसमें कभी कभी एंगल निकालने को बैठा, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, एक फॉर्मूला था। आगे चलते हैं अभी। हाँ, कितने क्वेश्चन हुए थे लास्ट टाइम, टेक्स्ट बुक आहे एका बेंचवर 2, तिकडे एकच आहे, 4 तक हुआ था, एक टेक्स्ट बुक मला देखो इनके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हुआ था। अब डायरेक्ट 5th मत, अब अभी मत करना, 6 करेंगे, उसके बाद 5th के तरफ जाएंगे। 6 को पहले देखते हैं। 6 में क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, 6 को IMP मार्क करना, यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, नहीं यहाँ पे होमवर्क लिखा हुआ है।
IMP मार्क करना 6, बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीटेटिवली पूछा जाता है 6 क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइंस। k की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से मैं डायरेक्ट थर्ड वाले को सॉल्व कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस x माइनस y प्लस k इज इक्वल टू 0। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? k की वैल्यू निकालनी है, और ये बोल रहे इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन। फिर से रिमाइंड करता हूँ, आपको प्रूव करने को आता कि इसके अंदर दो लाइंस है, प्रूव करना है, तो क्या चेक करते हो? तेच बोलते मगाचपासून लक्ष परत सांगतो, इसके अंदर दो लाइंस है, ये अगर मुझे प्रूव करना है तो क्या करोगे? ये दो कंडीशन चेक करो। अगर ये बोल रहे खुद से कि इसके अंदर दो लाइंस है, प्रूव मत करो, दो लाइंस है ऑलरेडी, तो अपने आप ये प्रूव हो जाएगा। बस इसमें एक टर्म लिखा होगा कि बाबा के की वैल्यू निकालो, के फाइंड आउट करो, तो उसके लिए क्या करोगे? ये यूज करोगे, इज इक्वल टू 0 लिखोगे, और यहाँ पे के जहाँ पे भी आएगा उसका वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। क्या इसको यूज करोगे? इससे के की वैल्यू निकलेगी। अब कोई बता सकता है कि मैथमेटिकली ये क्यों फेल रहेगा के निकालने के लिए? इसी की भी वैल्यू निकालते हो ना, तो सामने इक्वल टू होना चाहिए, तब वैल्यू निकलता है। इनइक्वालिटी में वैल्यू नहीं आती, इनइक्वालिटी में वैल्यूज आती है। वैल्यूज मतलब एक ही टर्म के बहुत मल्टीपल इनफाइनाइट आंसर आते हैं। ठीक है, अब समझाता हूँ मीनिंग क्या है, बेसिक एकदम मैथ सीखना। देखो, जब मैं बोलता हूँ ना कि x इज इक्वल टू 3, तो ये कंफर्म है कि x की वैल्यू कितनी है? 3 है, 3 के अलावा कुछ नहीं। बट जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि x इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू, x की वैल्यू 3 नहीं है, 3 से ग्रेटर है, और x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 4, 5, 6, 7, और कहाँ तक? समझा? इट गिव्स द वैल्यूज ऑफ x, नॉट अ वैल्यू ऑफ x। एक वैल्यू नहीं आती है, क्लियर है? उन्हें चाहिए एक ही वैल्यू, तो इसमें क्या होना चाहिए? इक्वल टू। दैट्स व्हाई हम पहली वाली कंडीशन को यूज करेंगे, इसको नहीं यूज करेंगे जब k की वैल्यू निकालनी होगी। बेसिक है, क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, ये देखते हैं, ये बोल रहे हो ऑलरेडी इसके अंदर पेयर ऑफ लाइंस है, तो स्टेटमेंट भी वैसे लिखेंगे, सिंस गिवन इक्वेशन, या वो इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला था ए बी सी, बोला जरा पार्ट केला असेल, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर, ओके, माइनस सी एच स्क्वायर। इसका आंसर कंफर्म 0 आएगा। ये कंफर्म 0 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने बोला है कि पेयर ऑफ लाइंस है, क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक गड़बड़ कर दी मैंने, एबीसी ये सब की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, वैल्यू समझ में आएगी। चलो, ए की वैल्यू बोलो, वेरी गुड। एच की वैल्यू 3/2 आएगा, 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 2h होता है ना। बी की वैल्यू कितनी? 2। बाद में यहाँ पे 2gx होता है, तो g इज इक्वल टू 1/2। ओके, यहाँ पे 2fy होता है, तो f इज इक्वल टू -1/2। और c कितना होगा आपका? बराबर है, बस इसमें वैल्यू पुट करो अभी। हाँ, चलो, ए कितना है? 1 दिख रहा है मुझे। बी के जगह कितना लिखोगे? 2। सी के जगह आएगा आपका के प्लस 2fgh, 2f इज -1/2। सी कितना मिला? इट इज 1/2, एंड एच इज 3/2, माइनस ए एफ स्क्वायर, ए इज 1, एफ स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, माइनस बी इज 2, एंड जी का स्क्वायर दैट इज 1/2 का स्क्वायर, माइनस सी एच स्क्वायर, सी इज के, और एच स्क्वायर 3/2 का इज इक्वल टू 0। बस अब कैलकुलेट करना है, यहाँ से कितना आ गया? 2k, ये 2 सीधा कैंसर है, ये -3 आएगा और नीचे क्या आएगा? 4, तो -3/4 बन गया। नेक्स्ट क्या बन रहा है? ये माइनस सेम रहेगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, 1/4। इसमें 2 मत कैंसिल करना, स्क्वायर बाकी है, तो -2 एज इट इज, ये बनेगा 1/4, तो ये कैंसिल करके 1/2, और ये आएगा आपका k, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 4। एक
एक काम करो, इसको कैंसिल मत करना। क्यों? कहाँ पे गया, कहाँ पे, ये ना, हाँ 2/4 डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना, बेस्ट रहेगा। सिर्फ इसका डिनोमिनेटर 4 लाना है आपको, बाकी सब कैलकुलेशन आराम से हो जाएंगे। इसका डिनोमिनेटर 4 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 2 से, तो ऊपर क्या बनेगा 4। समझ पा रहे हो कैलकुलेशन? ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। नहीं, एक काम कर दे, 4 के लिखो यहाँ पे, बाद में क्या आएगा ये माइनस, नहीं ये 4 सेम है ना, -3 -1 -2 -9 के, और सबके डिनोमिनेटर में आ गया 4 इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है सबको? नहीं नहीं नहीं, 4 से मल्टीप्लाई करो ना, 8 होगा, गलती कर दी मैंने, 8 होगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना। अब कैलकुलेट करो बस, 8 के -9 के कितना आएगा, -8, और बाकी लोगों का बोलो, -6 आएगा। -6 इज इक्वल टू 4, इस तरफ मल्टीप्लाई 0, तो -k इज इक्वल टू +6 एंड k इज इक्वल टू, एकदम इजी था, डिफिकल्ट था? बस कैलकुलेशन आराम से करने हैं आपको। एक क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, और विदाउट एनी डिस्कशन है, दुसरे का आंसर मत देखो, 7 को रीड करो, अरे 7 सुटेल तुमचा, व्यवस्थित बघा। फाइंड द पी एंड क्यू, हमें किसका आंसर निकालना है, पी एंड क्यू, और इस पूरे इक्वेशन में पी क्यू कहाँ पे दिख रहा है, देखो ये पी यहाँ पे लिखा है और क्यू, इनकी वैल्यू निकालनी है। अब इनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या दिया है, देखो, फाइंड द पी एंड क्यू इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन लिखा है ना। तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या कंडीशन थी, एक बार कंडीशन रिवाइज करो। स्क्वायर माइनस ए बी था, या फिर ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 था, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 ना, अगर परपेंडिकुलर लाइन होंगे। पैरेलल के लिए क्या था, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये ध्यान देना कि अगर कंबाइन इक्वेशन के अंदर परपेंडिकुलर लाइन्स होंगे ये कंडीशन है, और पैरेलल लाइन्स होंगे तो ये कंडीशन है। परत रिवाइज करतोय, लक्ष द्या, इकडे बघ, तो क्वेश्चन तू राहून देत चालेल, आता हा क्वेश्चन बघ, त्याच्यामुळे डोक्यात जात नाहीत गोष्टी। हाँ, तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन समझे, पहले तो हम सबकी वैल्यू निकालते, ए कितना होगा रे, वेरी गुड। उसके बाद एच की वैल्यू बोलो, -4, बी कितना होगा, 3 होगा। नेक्स्ट क्या लिखूं, जी 7 होगा ना, बाद में एफ 1 बनेगा, और कांस्टेंट क्या बनेगा आपका, क्यू बनेगा। ये हो गया। अब आगे लिखेंगे, सिंस इक्वेशन रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर लाइंस ना, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, तो हमारे पास कंडीशन है कि बाबा a प्लस बी इस केस में करोगे तो आंसर सीधा क्या आएगा, तो a कितना दिया है उन्होंने, p, और b की जगह क्या लिखोगे, +3, आंसर कितना 0, तो p इज इक्वल टू, तो p तो निकल गया, और q के लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं है, p निकालना है। सोचो q कैसे निकालोगे, p निकल गया, p आराम से परपेंडिकुलर कंडीशन। इसके अंदर पूरा लाइन डिटेल रीड करना, और एक हिंट दी है, ये तो हिंट थी, इक्वेशन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन, और एक हिंट दी है, ऐसा उन्होंने बोला है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। तो पेयर का मतलब क्या होता है, इसके अंदर दो लाइंस है ना, और दो लाइंस होंगे तो एक कंडीशन और एक सेटिस्फाई होगी ना, कौन सी, ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच वाली, वो भी लिखेंगे यहाँ पे। फिर से लिखेंगे, सिंस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, अगर पेयर ऑफ लाइंस होंगे इक्वेशन के अंदर तो ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, इसका आंसर 0 बनेगा। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं फटाफट, चलो एबीसी मतलब क्या आएगा ना, चलो लिख देता हूँ, अभी के लिए पी लिख दो, बी के जगह, बी के जगह, सी के जगह, बाद में 2 एफ जी एच, एफ इज 1, जी 7, 7 ना, +7, एच एच -4, ए एफ स्क्वायर, ए फिर से पी आएगा, ओके, एफ स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ओके, माइनस बी स्क्वायर, बी 3, और जी
7 का स्क्वायर माइनस और एच एच माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब p हमें पता है तो पुट करो यहाँ पे क्या आएगा -3, -3 इंटू 3 कितना आएगा 9। क्यों ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेपरेट लिखो ऐसे। हाँ माइनस है ना, माइनस है ना। ये बोलो कितना आएगा 56। हाँ 56। ये क्या बनेगा -3 पुट करोगे तो माइनस का बनेगा +3। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर 49, 49 का ट्रिपल 147 आएगा ना। इसमें -4 का स्क्वायर 16 आएगा और माइनस ये 16 क्यूब इज इक्वल टू, कैलकुलेशन थोड़ा सा करेंगे, -9 क्यूब -16 क्यूब इट इज -7 नहीं 25 क्यूब ऐड होगा। अब इसमें देखो इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्ट क्या करोगे 3, आंसर तो निगेटिव आएगा माइनस में। बोलो 147 में 50 ऐड कर दिया तो कितना बनेगा 197। 197 में 6 ऐड करो फिर से 203। हाँ 203 में से कितना 3 सब्ट्रैक्ट करना भूल गए, तो ओवरऑल क्या बनेगा 200 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का एडिशन 203 और ये +3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 जाएगा। -25 क्यू इज इक्वल टू ये 200 200 ये डिवाइड करेगा तो -8 आएगा +8 आएगा -8। अब ये वाले क्वेश्चन है ना 3 मार्क्स के लिए आते हैं, सिर्फ आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए, सब कैलकुलेशन आराम से करना, ठीक है ना। अगर एक भी मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग होगा तो आंसर रॉन्ग, तो इसके वजह से मार्क्स जा सकते हैं। फिर आराम से करना ये कैलकुलेशन, इसको लिखोगे और इसके आगे का जो क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 आप सॉल्व करोगे। बी इज 8 और जी स्क्वायर q/2 का स्क्वायर तो q/2 का स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर -15 और h कितना आ गया आपका 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इनका मल्टीप्लिकेशन बोलो कितना आया, माइनस या प्लस -240। ये तो 2 कैंसिल करके बनेगा क्या +4 ठीक है -2। हाँ ये q²/4 तो ये बनेगा -2q²। बरोबर केलं की चुकीचं केलंय। हाँ इसका 16 और ये +240 आएगा। अरे वाह ये तो एकदम बेस्ट काम है, ये और ये सीधा कैंसिल। हाँ अब क्या किया आपने, ये 4q² है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना। हाँ तो इसको इसके साइन चेंज करो, नहीं तो 2 कॉमन निकालो ऐसे, -2 कॉमन निकालो, -2 जैसे कॉमन निकाला अंदर क्या बचेगा q² +1 और ये +2q ना इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड हुआ तो गायब, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नक्की, काहीतरी गडबड केले। साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, आराम से एक एक वर्ड रीड करना। इक्वेशन किसके दिए, पेयर, पेयर मतलब दो लाइंस के अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम ऐसा कुछ होगा ना ये, तो अपोजिट साइड मतलब ये साइड और ये साइड, पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, ये साइड और ये साइड, इन दोनों के पेयर ऑफ लाइंस दिए, तो इन दोनों का पेयर ऑफ लाइंस ये दिया, समझा, मतलब इन दोनों का कंबाइन करके आपका ये इक्वेशन बन गया, और इन दोनों को ये लाइंस को कंबाइन करके ये इक्वेशन बन गया। मतलब इनडायरेक्टली वो कितने लाइंस के बारे में बोल रहे हैं, 4 लाइन के। ओके ये पेयर ऑफ लाइंस है बट अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ये भी पेयर ऑफ लाइंस है अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें भी फिर से पेयर ऑफ लाइंस ही निकालना है, देखो फाइंड द जॉइंट इक्वेशन मतलब पेयर ऑफ लाइन निकालना है, बट किसका, इट्स डायगोनल का। क्लियर, तो पहले हम क्या करते हैं सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल, 4 लाइन बोल रहे हैं ना, तो 4 लाइन एक्चुअल में कैसे दिख रहे हैं वो देखेंगे। ओके तो इससे सेपरेट इक्वेशन बनाएंगे और इससे सेपरेट इक्वेशन। क्लियर, तो 4 हो गए, 4 लाइंस मतलब 4 साइड्स मिल जाएंगे, 4 साइड्स अगर मिल गए तो देखेंगे कि डायगोनल की तरफ कैसे मूव कर सकते हैं, क्योंकि डायगोनल के इक्वेशन जब निकालोगे तब आप उनका कंबाइन कर लोगे ना। आपका एंड पॉइंट क्या है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल के मुझे इक्वेशन चाहिए कि इसका एक इक्वेशन आना चाहिए
और इसका एक इक्वेशन आना चाहिए, और इन दोनों का जब इक्वेशन मिल जाएगा उन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपका आंसर खत्म। तो आपका टारगेट है डायगोनल के इक्वेशन निकालना, कुछ डिफिकल्ट नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, बेसिक एकदम ग्राफ। x इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे आता है, y इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसे आता है, ये अगर ग्राफ पता होगा तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालोगे, सेपरेट इक्वेशन क्या क्या था मेथड थी पता है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, कितना मल्टीप्लिकेशन चाहिए 6, एडिशन कितना -7, कौन से दो नंबर 6 1 ना, और दोनों भी माइनस, इसके साथ कोई नहीं है तो डायरेक्टली आंसर एक x-6 बनेगा और दूसरा x-1 इज इक्वल टू 0, x-6 x-1। बात क्लियर, तो रफ कर दो। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपका x इज इक्वल टू 6 बनेगा एंड दूसरा इक्वेशन x इक्वल टू 1 बनेगा, दो सेपरेट इक्वेशन मिल गया, ओके। एंड इसके सामने ऐसे पार्टीशन करके दूसरा इक्वेशन लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इज इक्वल टू 0, 40 ना, हाँ बोलो। कम सेपरेट निकालना है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, मल्टीप्लिकेशन चाहिए 40, एडिशन चाहिए और 10 ना, दोनों भी माइनस, हाँ दोनों भी माइनस हो गए, एक y-10 लिखेंगे और एक y-4 लिखेंगे, क्या लिखोगे तो भी चलेगा। y इज इक्वल टू एक क्या आ गया 10 एंड y इज इक्वल टू, तो 4 लाइन कंफर्म हो गया आपके, और इजी लाइन है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि x इज इक्वल टू 6 है ना, लाइन ग्राफ के ऊपर कैसे दिखती है, 8 9 सीधी लाइन आएगी, x इक्वल टू पैरेलल टू द y एक्सिस एंड x इक्वल टू 1 भी पैरेलल टू द y एक्सिस, मतलब ये जो दो लाइन है ये ऐसे दिखेंगे, क्लियर। तो ग्राफ के हिसाब से पहले तो लाइन किसकी ड्रॉ करोगे, x इक्वल टू 1 की, पहले x इक्वल टू 1 आता है ना, बाद में सामने क्या ड्रॉ करोगे x इक्वल टू 6, ये समझा, ठीक है, ये लाइन बन गई। अब y इज इक्वल टू 10 लाइन कैसे ड्रॉ करते हो, ऐसे ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, y इज इक्वल टू 4 भी, ओके। तो इसमें से नीचे लाइन कौन सी होगी और ऊपर लाइन कौन सी होगी, 10 ऊपर होगा और 4 नीचे होगा, 4 को पहले निकालता हूँ, ये y इज इक्वल टू 4 और ये y इज इक्वल टू कितना बनेगा, आपका पैरेललोग्राम बन गया ना, पैरेललोग्राम मतलब रेक्टेंगल करते हैं। अब मुझे इसके डायगोनल का इक्वेशन है, डायगोनल का इक्वेशन निकालने के लिए क्या मुझे ना ये वर्टेक्स दिख रहा है ए बी सी डी, इसके पॉइंट मिल सकते क्या, देख के भी बता सकते हो। मुझे बताओ सी के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 6,1, एक नंबर है, यस एकदम सांगायची गरजच नाही पडली, 6,1 समझ में आ रहा है, x का 6 y का 1, ग्राफ के ऊपर देखोगे ऐसे ही बनेंगे पॉइंट, हाँ इसके x का कितना 6 आ रहा है, y का 10, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, वैसे ही निकालेंगे। a के कोऑर्डिनेट x का 1 y का 10, x का 1 y का 10 और d का 1 कॉमा, मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, डायगोनल का जॉइंट इक्वेशन ना, तो डायगोनल में ऐसे ड्रॉ करता, एक डायगोनल होगा और डायगोनल दूसरा, हाँ 1,1 x1 है आणि y1 है, हाँ 1,x1 है आणि y1 है ना, 1,1 बरोबर, हाँ। मुझे डायगोनल का इक्वेशन चाहिए क्योंकि कंबाइन इक्वेशन निकालना है। अब डायगोनल का अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालना है ना तो दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो स्लोप और उसके ऊपर पॉइंट, उससे स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करोगे, नहीं तो उसके ऊपर दो पॉइंट पता होने चाहिए, तो कौन सा फॉर्म यूज करोगे, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म पता होगा ना, हाँ एक बार रिवाइज कर देते हैं 2 पॉइंट फॉर्म तो सबको क्लियर हो जाएगा, क्या क्या, हाँ हाँ हाँ, ऍक्च्युअल मध्ये तो 4च हे केलेला पण कोडचा इश्यू है ना, डायरेक्ट रिस्पॉन्स देत नाही, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो ये भी गलत होगा ना, कुठे x का 1 और यहाँ पे 4, हाँ और ये 6,4 ना, बरोबर।
अब डायगोनल का इक्वेशन निकालने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म यूज करोगे। 2 पॉइंट फॉर्म एक बार रिवाइज करोगे, x माइनस x1 आता है, नीचे क्या लिखोगे x2 माइनस x1, ये x के बारे में इज इक्वल टू सेम y के बारे में ऐसे लिखोगे y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हो, एक समझो एक लाइन है, इसके ऊपर ये पॉइंट पता है जिसके कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 दिए हुए और दूसरा कोऑर्डिनेट दिया होगा x2 y2, बराबर। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो एक्स वाई तो इक्वेशन का पार्ट होता है, एक्स और वाई इक्वेशन का पार्ट होता है, वो इक्वेशन में आएगा ही, बाकी जगह पे ये वैल्यू पुट करो। क्लियर? तो दो डायगोनल की इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो क्या कंसिडर करेंगे, D1 D2 ऐसे। चलो, तो डायगोनल त्या लँग्वेज मध्ये लिहू शकता असं काही नाही, डायगोनल D1, ओके, पासिंग थ्रू कौन से पॉइंट से बाहर, D1 किसको एज्यूम करें, बोलो इसको, ठीक है। तो ए और सी से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू, ए के कोऑर्डिनेट बोलो 1,10 एंड सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 6,4, ठीक है। तो इसका इक्वेशन जो बनेगा और कैसे दिखेगा, इक्वेशन क्या फॉर्मूला है, x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, ऐसा ही लिखोगे क्या, x माइनस x1 x1 y1 x2 y2, ठीक है। x1 कितना आएगा 1, x2 माइनस x1 6 माइनस 1, अरे 6 माइनस 1, ठीक आहे, बघून सांगा व्यवस्थित, नाही तर हवं असेल तर इथे लिहा, हा x1 आहे, हा y1 आहे, हा x2 आहे आणि y2 आहे, म्हणजे कन्फ्युजन नाही, ठीक आहे, रफ वर्क। अब y माइनस y1 बोलो, y2 माइनस y1 4 माइनस y1, तो x माइनस 1 एज इट इज डिनोमिनेटर में आ गया 5, y माइनस 10 एज इट इज डिनोमिनेटर में आएगा -6, -6 इसके साथ मल्टीप्लाई तो -6 प्लस 6, ओके, 5y माइनस 50, कैलकुलेशन, इसको पॉजिटिव रखना, इसको इस तरफ लेके आओ, तो 6x प्लस 5y माइनस 50 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन बनेगा 6x प्लस 5y माइनस 56 इज इक्वल टू 0, समझ ले। मैंने एक ही इक्वेशन निकालना है, एक बाकी है, कौन सा, D2 का, वो कर लोगे। D2 के लिए क्या लिखोगे, डायगोनल D2 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट B एंड D, और 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके उसका इक्वेशन निकालना है, पर इक्वेशन निकालने के बाद कंबाइन करना है, समझ का, बाय, तो हमें निकालना है POI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला हमने बताया था ना, हाफ बैग वाला, चलो हाफ बैग भर के घर चले इन आफ्टर, इसके वाला ऑप्शन ही नहीं था, ऐसे ही कुछ याद रखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे नीचे क्या था रे, ए बी माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा ए बी माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर। इन सब की वैल्यू कहाँ से उठाओगे, और इजी है, बहुत सारे तो जीरो ही दिखे, ए बनेगा, बी बनेगा, एच तो जीरो बनेगा इसमें, बाद में जी की वैल्यू आएगी, एफ जीरो बन रहा है, तो मैक्सिमम तो आपको जीरो ही दिख रहा है, बस यहाँ पे पुट करोगे, कैलकुलेशन इजी, करूँ या आप कर लोगे, कर लेंगे ना, नक्की, यस तमिल, क्या हुआ रुशिल, डाउट क्या है, ऐसे ही क्यों बेटा, ये भरपूर डिस्टर्बन्स, भूल गया पहला एक्सरसाइज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा सॉल्व करेंगे, सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए एक टेक्निक यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 6 और 5, ओके, देखो इसमें ये प्लस से रहेगा या माइनस रहेगा, बराबर है, तो इसको हम मागे जी गडबड चालले ना, मी 2-3 जणांना बाहेर काढला,
तर बघायचं असेल शिकायचं असेल तर सगळ्यांनी इकडे लक्ष द्या. कंटिन्यू मी इकडे शिकवताना तुमचं आपलं आपापसातच काहीतरी चाललंय. 10x² x कैपिटल आएगा ना, 10x² xy की जगह क्या लिखोगे +6xy माइनस 5xy माइनस कितना 3y² इज इक्वल टू ओके. इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, एक 2 आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 5x प्लस 2 यहाँ से गया तो 3y. इसमें कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, तो माइनस वाई तो कॉमन निकाल सकते हो ना, नंबर नहीं आएगा, माइनस वाई कॉमन निकालोगे तो ये बनेगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना 0. तो आपका एक ब्रैकेट बनेगा 5x प्लस 3y और दूसरा बनेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 बन गया. ठीक है, अब एक ब्रैकेट एक आपका आंसर आएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. क्या ये आंसर, क्या आंसर है? नहीं है, क्योंकि हमने x के जगह क्या एज्यूम किया x प्लस 1, वो सब पुट करना पड़ेगा. तो 5x के जगह क्या लिखोगे x प्लस 1 प्लस 3 y के जगह लिखोगे y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2 ये x कैपिटल है, x के जगह लिखोगे x प्लस 1 और y के जगह y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब सॉल्व करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करके बोलते जाओ 5x प्लस 5 प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो आपका 5x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये एक इक्वेशन बन गया, सेपरेट निकल गया. यहाँ से बोलो 2x पढ़ा लिखा बोलो प्लस 4 इज इक्वल टू 5 में 1 सेम सॉल्व कर सकते हो, एग्जैक्टली इसकी कॉपी है, कर लोगे. ये पहिले लिखना. क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा है 2. आणि लिहिताना आवाज नको आहे, मला कोणच बोलताना दिसला नाही पाहिजे.